अलजिब्रा का मजमूई सवालात देखते हैं। सबक नंबर 1 का खानापुरी कीजिए, मुतबादिल सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मतलब दर्जन सवालों के लिए दिए हुए मुतबादिल जवाबात से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पहला सवाल है हमारे पास 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम बनाने के लिए x बराबर 1 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रफ में लिख लेंगे और रफ में सॉल्व करने के बाद में जवाब देखते हैं क्या आता है। तो क्या कहा गया है, 4x जमा 5y बराबर 19। अब यहाँ पर x बराबर 1 दिया हुआ है सवाल में, तो हम x की जगह पे 1 रख लेंगे। तो 4 ज़रब 1 जमा 5y बराबर 19। 4 एकम 4 जमा 5y बराबर 19। जमा 4 बराबर के उस तरफ जाकर नफी 4 हो गया। तो यहाँ पे 19 में से नफी 4 क्या है, बचा 15। y बराबर 15, यहाँ पे 5 ज़रब में है, बराबर के इस तरफ आके तकसीम में 5 दिया 15, तो y बराबर 3। तो यहाँ पर b जो है वो 3 है, तो यह हमारा जवाब होगा 3। तो हम क्या करेंगे, जवाब लिखते वक्त जो है वो यहाँ पर इसके नीचे जवाब का कॉलम डालेंगे इस तरह से और लिखेंगे कि b 3। अब देखते हैं x और y। दूसरा सवाल, x और y की सूरत में दी हुई हमजाद मसावात के लिए अगर dx 49, dy -63, d 7, तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमको x की कीमत मालूम करना है सिर्फ, और यहाँ पर dx dy दिया हुआ है। तो अब हमको x मालूम करने के लिए फॉर्मूला मालूम है कि x बराबर क्या होगा, dx बटे d। अब dx की कीमत कितनी है, 49 है, और d की कीमत 7 सते 49। तो यहाँ क्या जवाब मिला हमको, सिर्फ 7। तो हम यहाँ पर अपना जवाब लिखेंगे कि a जो है वो, a वाला जो बयान 7 है वो सही है। तीसरा है मुरब्बे कालिब की कीमत क्या होगी। तो मुरब्बे कालिब यहाँ हल कर लेंगे। तिरछी ज़रब करते हैं हम, 5 ज़रब नफी 4, तो कितना हो गया, 5 चौक 20, यानी कि नफी 20। अब यहाँ पे हम हल कर लेते हैं इसको, 5 ज़रब नफी 4, बीच में भी नफी की अलामत है, फिर 3 ज़रब नफी 7, तो यहाँ पे हमने हल कर लिए 3 ज़रब नफी 7। अब ये हो गया 5 चौक 20, ये नफी और ये नफी क्या हो गया, जमा 3 सते 21। तो नफी जमा नफी 21 में से 20 गया तो 1 बचा। अलामत बड़े अदद की लगाएंगे, क्योंकि देखो सवाल में a में नफी 1 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे अलामत का ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो है वो बड़े अदद की अलामत लगेगी। तो बड़े अदद की अलामत क्या है हमारे पास, जमा है, क्योंकि बड़े अदद 21 है, इसके आगे जमा, इसलिए हमारा जवाब भी क्या होगा, 1 जमा में आएगा। तो हमारा ये जो बयान है D1 सही है। तो हम यहाँ पर जवाब में लिख लेंगे कि D1। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है। 3x नफी 2y नफी 4 बराबर 0, x जमा y बराबर 3। हमजाद मसावाते हल करने के लिए d की कीमत क्या है। अब यहाँ पर जब d की कीमत पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर क्रामर का तरीका इस्तेमाल करना होगा हमको, और सिर्फ d पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मसावात पहले लिख लेंगे, x जमा, तो यहाँ पर हम मसावात लिख लेते हैं। पहली मसावात दी गई है x जमा y बराबर 3। दूसरी मसावात दी है 3x नफी 2y। अब देखो यहाँ पर नफी 4 है, तो हम इसको बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे, जमा 4 हो गया। क्रामर के उसूल से हमको d मालूम करना है, पहले मुरब्बे कालिब मालूम कर लेंगे। तो x का ज़रीब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x का ज़रीब है 3। इसी तरह से यहाँ पे y का ज़रीब 1 है और यहाँ y का ज़रीब है नफी 2। तो यहाँ पे हम कीमत मालूम करेंगे, 1 ज़रब नफी 2 और यहाँ नफी 1 ज़रब 3। तिरछी ज़रब करेंगे, नफी 2 और 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 दिया 3, तो नफी 2 और नफी 3, नफी नफी जमा, तो हमारा जवाब क्या मिला, नफी 5, यानी ये सी वाला जो जवाब है वो सही है। तो हम यहाँ पर जवाब में लिख देंगे सी नफी 5। अब हम 5वां सवाल देखते हैं। 5वें सवाल में ax जमा by बराबर c और mx जमा ny बराबर d हमजाद मसावतों में अगर an जो है वो
AN बराबर नहीं है BM, तो दी हुई हमजाद मसावातों का हल। अब यहाँ पे सिर्फ दो हल है, लातादाद है, हल नहीं है, तो यहाँ इसका जवाब होगा एक ही मुश्तरिक हल होगा। तो हम यहाँ पे ये वाला जवाब लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही मुश्तरिक हल है। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। 2x नफी 6y बराबर 3 मसावात की तरसीम खींचने के लिए दर्जा झेल जुदूल मुकम्मल कीजिए। अब देखो यहाँ पर मसावात दी गई है 2x नफी 6y बराबर 3, तो हम यहाँ पर पहले मसावात लिख लेते हैं रफ में। 2x नफी 6y बराबर 3। यहाँ x की कीमत दी गई है नफी 5, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर नफी 5 रख लेंगे। नफी 6y बराबर 3, 2 पंजे 10, तो नफी 10, नफी 6y बराबर 3। नफी 10 बराबर के उस तरफ गया तो जमा 10 हो गया, तो 3 जमा 10, तो नफी 6y बराबर 13। यहाँ पे इसलिए y बराबर 13 बटे नफी 6। तो अब क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 बच गया। 1 किसके पहाड़े में नहीं आता है, तो यहाँ हमने अशारिया लगा दिए, यहाँ पे सिफर बढ़ा दिए। 6 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 6 कम 6 लेंगे क्योंकि 6 दूनी 12 होगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 कम 6 ले लिए तो 4 बचा। फिर सिफर लगा दिए हमने और फिर कितना हो गया 40, 6 छंग 36 लेंगे। अब अशारिया के बाद हम सिर्फ 2 अदद ले लेंगे, तो हम यहाँ पे जवाब क्या लिखेंगे 2.16। तो यहाँ x और y की कीमत क्या मिल गई हमको, नफी 5 और 2.16। तो इस तरह से हमको ये मिला। अब यहाँ पे दूसरा देखो y की कीमत 0 है और यहाँ x और ये xy मालूम करना है, तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर मसावात में 2x नफी 6, यहाँ y की कीमत 0 है बराबर 3। अब 0 से किसी भी अदद को ज़र्ब या तकसीम करो 0 हो जाएगा, तो यहाँ मुझे 2x बराबर 3 मिलेगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 यहाँ ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में, 2 एकम 2, फिर 1 बच गया, यहाँ पे अशारिया लगाएंगे और सिफर 2 पंजे 10, तो यहाँ मुझे क्या मिला 1.5। तो यहाँ हमारा जवाब क्या होगा इसका, x और y का 1.5 और 0। तो इस तरह से ये जुदूल जो है वो मुकम्मल हुई। चौथा सवाल है, दर्जा झेल मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। तो ये सवाल इस तरह का हम हल कर चुके हैं मश्क में, सिर्फ हमको कीमत मालूम करना है तिरछी ज़र्ब करके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछी ज़र्ब करेंगे, 4 ज़र्ब 7, ये हमने इसको ज़र्ब कर ली, इसको और इसको। फिर बीच में अलामत है नफी की, 3 ज़र्ब 2, तो यहाँ पे 7 4 सत्ते 28, नफी 3 दूनी 6। अब 28 में से नफी 6 गए, कितने बचे 22। तो इस तरह से ये हमारा इसका जवाब होगा। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं हम, 5 ज़र्ब 1, 5 ज़र्ब 1, बीच में अलामत है नफी की, नफी 2 ज़र्ब नफी 3, यहाँ पे इसका तिरछा ये है, तो 5 एकम 5 नफी, ये नफी और ये नफी जमा हो गए, 2 तियां 6। अब 5 में से 6 नफी नहीं कर सकते, 6 में से 5 गए, 1 बचा, अलामत बड़े अदद की यानी नफी की, तो हमारा इसका जवाब होगा नफी 1। अब हम तीसरा देखते हैं सवाल, 3 ज़र्ब 4, ये इसका तिरछा, बीच में नफी की अलामत नफी 1 और इसका तिरछा ज़र्ब 1, तो इस तरह से 3 चौक 12, ये नफी और ये नफी क्या बन गया, जमा 1 एकम 1, तो 12 जमा 1 कितना हो गया 13। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल जो है वो इम्तिहान में 2-2 मार्क्स और 1-1 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 5, दर्जा झेल हमजाद मसावाते करामत के तरीके से हल कीजिए। अब यहाँ पर ये भी हमने मश्क में करे हैं, तो हम पहला सवाल इसका देखते हैं क्या दिया गया। पहले हम इसका नंबर लिख लेते हैं पहले सवाल का। तो हमारा पहला सवाल है जो 6x नफी 3y बराबर नफी 10, मसावात नंबर 1। इसी तरह से दूसरा है, दूसरी मसावात हम लिखेंगे 3x जमा 5y बराबर, अब यहाँ पे नफी 8 जो अदद दिया गया बराबर किस तरफ है, तो इसको हम अगर ax जमा by बराबर c के फॉर्मेट में लाएंगे तो नफी 8 को हम बराबर किस तरफ ले जाएंगे, तो नफी 8 क्या बन जाएगा यहाँ पर जमा 8।
तो हमने इसको लिख दिया जमा 8 और ये हो गया हमारा मसावात नंबर 2। अब चूंकि हमको इसको ग्रामर के तरीके से हल करना है तो इसमें हमको डी मालूम करना है, डी एक्स मालूम करना है, डी वाई, और फिर हमको एक्स और वाई की कीमत मालूम होगी। तो हम यहाँ पर डी की कीमत मालूम कर लेते हैं। तो डी बराबर क्या है, डी मुरब्बे कालिब इसका एक्स का ज़रीब, तो एक्स का ज़रीब क्या है यहाँ पर 6, यहाँ पर एक्स का ज़रीब क्या है 3। इसी तरह से वाई का ज़रीब है नफी 3, अगर नफी अलामत दी गई तो नफी लिखना जरूरी है, और वाई का ज़रीब है 5। तो इस तरह से हमने लिख लिया एक्स और वाई का ज़रीब। अब हम क्या करेंगे, इसको तिरछी ज़र्ब करेंगे, 6 ज़र्ब 5, और नफी है बीच में, नफी 3 ज़र्ब 3, तो नफी 3 ज़र्ब 3। अब हम इसको नफी कर लेते हैं, 6 पंजे 30, ये नफी और ये नफी जमा बन गया, 3 तिया 9, तो 30 और 9 कितने हो गए 39। तो यहाँ पे हमको डी की कीमत कितनी मिल गई 39। अब हम मालूम करेंगे डी एक्स। डी एक्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स है उसको हटा देते हैं और पहले सबसे जो बराबर की तरफ जो अदद दिया गया है जो कि C1 और C2 है फॉर्मूले के हिसाब से, वो ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है नफी 10 और 8। उसके बाद हम y का ज़रीब लेंगे, y का ज़रीब क्या है नफी 3 और 5। तो यहाँ पे हमने y का ज़रीब ले लिए नफी 3 और 5। अब फिर से वही हमारा मुरब्बे कालिब हल करने का, कीमत मालूम करने का तरीका। तो हम यहाँ पे dx बराबर क्या करेंगे, तिरछी ज़र्ब नफी 10 ज़र्ब 5, 10 ज़र्ब 5 ले लेंगे, और बीच में नफी की अलामत है नफी 3 और इसका तिरछा ज़र्ब क्या है अदद 8। तो dx बराबर हमको क्या मिल गया, नफी 10 पंजे 50, और ये नफी जमा बन जाएगा, 3 अट्ठे 24। अब 50 में से 24 को नफी करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 26। तो हमारे पास यहाँ पर dx की कीमत होगी 26, बड़े अदद की अलामत 50 के आगे नफी है इसलिए यहाँ भी नफी। ग्रामर का तरीके से हमजाद मसावत हल करने में आप लोग को अलामत का बहुत ध्यान रखना है। अगर अलामत में थोड़ी भी गलती हो गई तो आपका पूरा हल जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए अलामत का बहुत ध्यान रखें। डी वाई बराबर, अब डी वाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई को हटा देंगे और पहले एक्स का ज़रीब ले लेंगे इसमें। तो एक्स का ज़रीब क्या है 6 और 3, और फिर अदद ले लेंगे बराबर किस तरफ, तो नफी 10 और 8। अब इसकी फिर से तिरछी ज़र्ब करेंगे, तो डी वाई बराबर 6 ज़र्ब 8, नफी है बीच में, नफी 10 ज़र्ब 3, तो 6 8 6 48, ये नफी और अंदर नफी जमा हो गया, 10 तिया 30, तो 48 और 30 कितने हो जाएंगे, डी वाई बराबर 78। तो इस तरह से हमको ये तीनों की कीमत मिल गई। अब हमको x और y मालूम करना है, तो x बराबर dx बटे d। dx कितना मिला हमको नफी 26, और d कितना मिला हमको 39। अब हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे। तो तकसीम करने के बाद जवाब आएगा, 13 के पहाड़े में आता है 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। तो हमको यहाँ पर x की कीमत मिलेगी नफी 2 बटे 3। अब इसी तरह से हम y मालूम कर लेंगे। y का फॉर्मूला है dy बटे d। dy कितना मिला हमको 78, और d कितना है यहाँ पर 39। तो 39 का पहाड़ा हम 2 तक पढ़ेंगे तो 78 आएगा, तो इसलिए 39 दूनी, और यहाँ पर हमको y बराबर मिल गया 2। तो हमारी हमजाद मसावत का हल क्या होगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पर दी हुई हमजाद मसावत का हल x और y बराबर। तो x बराबर कितना होगा, यहाँ पर x मिला हमको नफी 2 बटे 3 और y हमको मिला यहाँ पर 2। देखते हैं सवाल नंबर 2, 5वें का सवाल नंबर 2। ग्रामर के तरीके से हमजाद मसावतें हल कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है सवाल 4m नफी 2n बराबर नफी 4, 4m जमा 3n बराबर 16। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, मसावत में हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं, मसावत नंबर डाल देते हैं। नफी 4 ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1, और इसी तरह से 4m जमा 3n बराबर 16,
मसावात नंबर 2। अब चूंकि ये ग्रामर के उसूल के से हल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डी मालूम करेंगे सबसे पहले। तो डी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एम और एन के जो जरीब है उसको लेना है। एम का जरीब क्या है, दोनों में 4 है, यहाँ पर भी 4 है। फिर एन का जरीब क्या है, यहाँ पर नफी 2 और यहाँ एन का जरीब है 3। अब इसको तिरछी जर्ब करेंगे हम यहाँ पर, 4 ज़र्ब 3 नफी 2 ज़र्ब 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या जवाब आएगा, डी बराबर 4 तियां 12 और ये नफी और अंदर जो नफी है, नफी जमा हो गया, 2 चौक 8, 12 और 8 कितने हो गए, डी बराबर 20। तो इस तरह से हमको डी की कीमत मिल गई यहाँ पर। अब डी के बाद हम मालूम करेंगे डीएम। यहाँ पर जो भी मुतग़य्यर दिया हुआ है अल्फाबेट उसी को लिखना है। तो पहले एम है तो हम यहाँ क्या मालूम करेंगे, डीएम। तो डीएम बराबर क्या है, डीएम में हम एम का जरीब छोड़ देंगे, पहले जो बराबर के उस तरफ अदद दिया है वो ले लेंगे पहले। तो नफी 4 और 16 और इसके बाद एन का जो जरीब है वो लेंगे, नफी 2 और 3। तो हमने यहाँ लिख लिया नफी 2 और 3। अब इसका भी हम मुरब्बे काली के तरीके से कीमत मालूम करेंगे। तो डीएम बराबर नफी 4 ज़र्ब 3। हम यहाँ पर लिख लेंगे नफी 4 ज़र्ब 3, बीच में नफी की अलामत है। फिर नफी 2 ज़र्ब 16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नफी 2 ज़र्ब 16। तो यहाँ पे हमको डीएम बराबर क्या मिलेगा, नफी 4 तियां 12, ये नफी और ये नफी क्या हो गया, जमा, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर 16 दूनी 32, ये नफी और नफी जमा। तो डीएम बराबर 32 में से 12 को नफी करेंगे, 20 बचेगा। बड़े अदद की अलामत 32 के आगे जमा, इसलिए यहाँ भी जमा। अब इसके बाद हम मालूम करेंगे डीएन। डीएन बराबर इसका मुरब्बा गालिब मालूम करेंगे। तो एन को हम छोड़ देंगे, सबसे पहले एम का जरीब लेंगे। तो एम का जरीब क्या है, 4 और 4। उसके बाद बराबर की तरफ जो अदद है वो लेंगे, नफी 4 और 16। अब यहाँ भी हम तिरछी ज़र्ब करेंगे। तो लिखेंगे डीएन बराबर 4 ज़र्ब 16 नफी और यहाँ पे नफी 4 ज़र्ब 4। अब यहाँ पे 16 चौक 64, तो डीएन बराबर 64, ये नफी और ये नफी क्या हो गया, जमा, 4 चौक 16। अब 64 और 16 कितने हो गए, 80। तो डीएन बराबर हमको क्या मिल गया, 80। तो इस तरह से हमको सारी कीमतें मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, एम और एन की कीमत मालूम करेंगे। तो एम बराबर क्या है, फॉर्मूला डीएम बटे डी, जो मुतग़य्यर दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ डीएम की कीमत हमारे पास है 20 और डी की कीमत भी है हमारे पास 20। तो 20 एकम 20 बराबर में क्या मिला, 1। तो हम यहाँ पर इसलिए एम बराबर हमको क्या मिला, 1। इसके बाद हम लेंगे एन। एन बराबर डीएन बटे डी। अब यहाँ पे डीएन की कीमत कितनी है, 80 और डी की कीमत कितनी है, 20। तो ये सिफर और ये सिफर कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8 बराबर 4। तो इस तरह से एन की कीमत हमको कितनी मिल गई, 4। तो हमारी मसावात का हल क्या होगा, तो लिखेंगे हम दी हुई मसावात का हल m, n बराबर, m की कीमत हमको कितनी मिली, 1 और n की कीमत मिली 4। तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3x नफी 2y बराबर 5/2 और 1/3x जमा 3y बराबर नफी 4/3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बटे में दिया हुआ है, जो नसब नुमा में अदद दिया है उसको हटा लेते हैं ताकि मसावात जो है वो थोड़ी आसान बन जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x नफी 2y बराबर 5/2। अब यहाँ पे बटे में 2 है, तकसीम में 2 है, इसका उल्टा अमल हम करते हैं, यानी कि हमको तरफैन से क्या करना पड़ेगा, 2 से ज़र्ब करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर हमको 2 हटाना है और यहाँ पर हम ज़र्ब का अमल कर रहे हैं तो बराबर की उस तरफ भी हमको वही अमल करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तरफैन को 2 से ज़र्ब करने पर। अब हम सबको 2 से ज़र्ब करेंगे, इसको भी 2 से ज़र्ब, यहाँ भी 2 से ज़र्ब और यहाँ भी 2 से ज़र्ब। तो ये तो हो गया हमारे पास 2 तियां 6,
6x, फिर ये 2 दूनी 4 बराबर ये 2 और ये 2 कट गया, क्या मिल गया हमको बराबर 5। तो इस तरह से हमको ये मसावात नंबर 1 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी मसावात लेंगे। दूसरी मसावात क्या है हमारी, 1/3x जमा 3y बराबर नफी 4/3। अब यहाँ पर भी देखो नसब नुमा में 3 है, तकसीम में, यानी कि वो इसको भी हटाना है, तो यहाँ पर भी हम उसका तकसीम का उल्टा अमल ज़र्ब करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तरफैन में तरफैन को 3 से ज़र्ब करने पर, 3 से हम यहाँ पे ज़र्ब कर रहे हैं सबको। कोई भी अमल हम करते हैं तो हमको बराबर के दोनों तरफ वही सेम अमल करना है। तो ये 3 कट गया, एक x बचा, यानी सिर्फ x बच गया। फिर ये 3 3 9 9y, फिर ये 3 और ये 3 कट गया, क्या बचा बराबर में नफी 4। तो इस तरह से ये मिल गई हमको मसावात नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को एक साथ लिख लेंगे ताकि हमको मुरब्बा कालिफ लिखने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x नफी 4y बराबर 5 मसावात नंबर 1 और x जमा 9y बराबर नफी 4 मसावात नंबर 2। अब हम सबसे पहले d मालूम करेंगे। तो d मालूम करने के लिए x का ज़रीब लेंगे पहले। x का ज़रीब 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है। यहाँ पे इसका ज़रीब है नफी 4 और इसका ज़रीब है 9। अब हम तिरछी ज़र्ब करेंगे, 6 ज़र्ब 9 और नफी है बीच में, नफी 4 ज़र्ब 1। तो इस तरह से हमको d की कीमत क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 6 9 54 54, ये नफी और ये नफी बन गया जमा 4 एकम 4। तो इस तरह से 54 और 4 कितने हो गए, 58 हो गए। तो हमको यहाँ पर d की कीमत कितनी मिलेगी, 58। तो हमने यहाँ पर d की कीमत लिख ली। अब हमको क्या मालूम करना है, dx मालूम करना है। तो dx बराबर मालूम करने के लिए हम x को छोड़ देंगे, सबसे पहले बराबर के उस तरफ जो अदद है उसको लेंगे, यानी कि 5 और नफी 4। उसके बाद y का ज़रीब लेंगे, y का ज़रीब क्या है, नफी 4 और 9। तो इस तरह से इसको भी तिरछी ज़र्ब करेंगे, 5 ज़र्ब 9 और नफी 4 ज़र्ब नफी 4। अब यहाँ पे हमको dx बराबर 5 9 45 नफी, ये नफी और ये नफी जमा हो गए, 4 चौक 16। तो यहाँ पे नफी 16, तो 45 में से नफी 16 गए तो कितने बच गए, 29। तो इस तरह से हमको dx बराबर कितना मिला, 29। अब हम यहाँ पर dy मालूम करेंगे। तो dy मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, y को जो जिसकी कीमत मालूम करना है उसको हम छोड़ देते हैं। तो dy हटा दिए, पहले क्या लेंगे, x का ज़रीब, और जब हम x की कीमत लेते हैं तो पहले बराबर के उस तरफ का अदद लेंगे। तो यहाँ x का ज़रीब क्या है, 6 है और 1 है। फिर हम y ले रहे हैं तो y को छोड़ देंगे, बराबर के उस तरफ जो अदद है वो लेंगे, 5 और नफी 4। तो इस तरह से हम इसकी कीमत मालूम करेंगे तिरछी ज़र्ब करके, 6 ज़र्ब नफी 4 और नफी 5 ज़र्ब 1। तो यहाँ पर dy बराबर 6 चौक 24 नफी 24 नफी 5 एकम 5। अब नफी 24 और नफी 5 कितने हो गए, 29। अलामत बड़े अदद की यानी कि नफी की। तो इस तरह से हमको dy बराबर क्या मिला, नफी 29। तो ये हमारी कीमत मिल गई। अब हम x और y मालूम करेंगे। तो x बराबर dx बटे d, dx कितना मिला हमको, 29, और d कितना है हमारे पास, यहाँ पर 58। तो यहाँ पर 29 एकम 29, 29 दूनी 58। तो यहाँ जवाब क्या आया, 1/2। तो यहाँ पर हमको x की कीमत क्या मिल गई, 1/2। अब हम y मालूम करेंगे। y बराबर dy बटे d, dy की कीमत कितनी है, नफी 29, और d की कीमत कितनी है, 58। तो यहाँ पर भी 29 एकम 29, 29 दूनी 58, अलामत नफी की, नफी 1/2। तो इस तरह से y बराबर हमको मिला नफी 1/2। तो हमारी दी हुई मसावात का हल क्या है, दी हुई मसावात का हल
एक्स वाई बराबर, एक एक्स की कीमत है 1/2 और वाई की कीमत है नफी 1/2। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 हल हो गया। यहाँ पे हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है हमारा, 7x जमा 3y बराबर 15 मसावात नंबर 1 और 12। अब यहाँ पे देखो इसकी कीमत जो है वो x वहां पर दिया हुआ, तो इसकी तरतीब बदलेंगे। पहले x लेंगे तो नफी 5x है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नफी 5x, फिर जमा 12y बराबर 39। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 2। अब 1 और 2 की बिना पर हमको क्या मालूम करना है, सबसे पहले d मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, d मालूम करेंगे इसमें। तो हम यहाँ पर d की कीमत मालूम करेंगे। d बराबर, इसका मुरब्बे खालिद लिखेंगे। x का ज़रीब क्या है 7 और नफी 5, फिर y का ज़रीब क्या है 3 और 12। अब हम इसको तिरछी ज़र्ब कर लेंगे। तो तिरछी ज़र्ब में 7 ज़र्ब 12, बीच में नफी की अलामत, 3 ज़र्ब नफी 5, तो 3 ज़र्ब नफी 5। अब यहाँ पर d बराबर 12 सत्ते 84, फिर नफी और ये नफी जमा हो गया, 3 पंजे 15। तो इस तरह से हमको कितनी कीमत मिल गई, d बराबर 84 और 15 कितने हो गए 99। तो हमको यहाँ d की कीमत मिली 99। अब इसके बाद में हम dx मालूम करेंगे। तो dx में x को छोड़ देंगे, पहले अदद लेंगे बराबर के उस तरफ का 15 और 39, फिर इसी तरह से y का ज़रीब 3 और यहाँ पर मसावत नंबर 2 में y का ज़रीब 12। अब हम इसको तिरछी ज़र्ब करेंगे। तो 15 ज़र्ब 12 और नफी 3 ज़र्ब 39। तो अब यहाँ पर हमको dx मिलेगा, 15 ज़र्ब 12 ज़र्ब करेंगे तो मिलेगा हमको 180 और 39 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 117। 180 में से 117 नफी करेंगे तो जवाब आएगा यहाँ पर 63। तो इस तरह से हमको dx की कीमत मिल गई। अब हम dy मालूम करेंगे। तो dy मालूम करने के लिए y को छोड़ देंगे, y के ज़रीब को। पहले x का ज़रीब लेंगे, x का ज़रीब है 7 और नफी 5, फिर बराबर के उस तरफ का अदद लेंगे 15 और 39। तो इस तरह से हम इसको भी तिरछी ज़र्ब करेंगे। तो dy बराबर 7 ज़र्ब 39 माइनस और ये 15 ज़र्ब 5। अब यहाँ माइनस 5 है ये। तो dy बराबर 39 ज़र्ब 7 कितने होंगे 273। ये नफी और ये नफी कितने हो गए, ये जमा हो गया और 15 पंजे 75 75। तो 273 और 75 को जब हम जमा करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 348। तो इस तरह से हमको dy भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, x और y की कीमत मालूम करेंगे। तो x बराबर dx बटे d, dx की कीमत हमको मिली 63 और d हमारे पास है 99। अब हम इसको तकसीम करेंगे, दोनों भी कौन से पहाड़े से तकसीम होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9। तो यहाँ पर हमको कितना मिला 21 और 33। अब इसके बाद में यहाँ पे फिर से 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो हमको जवाब क्या मिला 7/11। तो इस तरह से हमको x की कीमत मिल गई 7/11। अब हम मालूम करेंगे y की कीमत। y की कीमत क्या है dy बटे d। dy की कीमत हमारे पास है 348 और d की कीमत है 99। अब इसको भी हम 3 से तकसीम करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ भी 3 एकम 3, 1 बजी 18 हो गए, 3 छंग 18। अब 116 और 33 दोनों भी किसी भी पहाड़े में और नहीं आते मस्जिद, तो 116/33 ये हमारा जवाब होगा। तो y बराबर कितना है 116/33। तो यहाँ लिखेंगे दी हुई मसावात का हल x और y बराबर कितना होगा
7/11 x की कीमत और y की कीमत 116/33। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जो है वो इस तरह का सवाल हमने मश्क में नहीं हल किए हैं। इसमें अगर ये सवाल ग्रामर के तरीके से हल करने के लिए आता है या सिर्फ दिया हुआ होगा कि हमजाद मसावात के तरीके से हल कीजिए, तो भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मसावात बनाकर नहीं दी हुई है। x जमा वाई नफी 8/2, x जमा 2y नफी 14/3 बराबर 3x नफी y बराबर 4। तो इस तरह की अगर मसावात दी गई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हमको दो मसावात लेना है। तो अब दो मसावात लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ज़र्ब करेंगे और फिर दूसरे और तीसरे को ज़र्ब करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, लिखेंगे दी गई मसावातों से हमजाद मसावातें हासिल करना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे x जमा वाई नफी 8/2 बराबर x जमा 2y नफी 14/3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तिरछी ज़र्ब करेंगे, यानी 3 को इससे ज़र्ब देंगे और 2 को ये मसावत से ज़र्ब देंगे। तो लिखेंगे 3 और ये मसावत है हमारी x जमा वाई नफी 8 बराबर, यहाँ पे इस मसावत का तिरछा अदद 2 है, 2 से ज़र्ब करेंगे तो 2x जमा 2y नफी 14, 3 ज़र्ब x 3x जमा 3y 3 अठे 24 बराबर 2 ज़र्ब x 2x 2 दूनी 4y। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें मसावात हमको दो अलग अलग बना के नहीं दी गई है, बल्कि हमको इनसे मसावात बनाना है। तो ये 3 मसावात दी गई है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी दो को लेकर उससे एक मसावात बनाएंगे, फिर किसी एक दो को लेकर हम एक मसावात बनाएंगे। तो इसमें से हम ये दोनों को भी ले सकते हैं, पहले और दूसरे को, या दूसरे और तीसरे को भी ले सकते हैं, या तो पहले और तीसरे को भी ले सकते हैं। तो ये हम कोई भी मसावात लेंगे, हमारा जवाब वही आएगा। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, पहले लिख लेंगे दी गई मसावातों से हमजाद मसावातें हासिल करना। तो हमारी मसावात है x जमा वाई नफी 8/2 बराबर x जमा 2y नफी 14/3। तिरछी ज़र्ब करेंगे, यहाँ 3 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में बन जाएगा। तो x जमा वाई नफी 8 बराबर, यहाँ पे ये 2 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब बन गया 2y नफी 14, 3 ज़र्ब x 3x 3y नफी 3 अठे 24। इसी तरह से 2 ज़र्ब x 2x 2 दूनी 4y 14 दूनी 28। अब हमको हमजाद मसावात लेना है, तो हम x और y को एक तरफ रख लेंगे और अदद को दूसरी जानिब। तो यहाँ पर पहले से 3x मौजूद है, जमा 2x को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो नफी 2x बन जाएगा। इसी तरह से जमा 3y है, जमा 4y को बराबर के उस तरफ लाएंगे, नफी 4y बन गया। अब बराबर के उस तरफ पहले से नफी 28 है, नफी 24 को हम वहां लेकर जाएंगे तो बन जाएगा जमा 24। तो इस तरह से 3 में से 2 नफी किए, क्या बचा, 1x बचा। 3 में से y नफी किए, जमा नफी नफी होगा तो 1y बचेगा। लामत बड़े अदद की, 4 के आगे नफी है, इसलिए यहाँ भी नफी। अब इसके बाद में यहाँ पर नफी जमा नफी होगा, 28 नफी और जमा 24, तो नफी करेंगे, 28 में से 24 को नफी किए, बचा नफी 4। तो ये इस तरह से मसावात नंबर 1 हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी कोई मसावात लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहली और तीसरी ले लेते हैं। तो x जमा वाई नफी 8/2 बराबर 3x नफी y/4। यहाँ भी तिरछी ज़र्ब करेंगे, 4 को इससे, x जमा वाई नफी 8 से, और 2 को 3x नफी y से, क्योंकि यहाँ तकसीम में बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में बदल जाएगा। अब 4 ज़र्ब x यानी के 4x हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4x जमा 4y और 8 चौक 32
इसी तरह से ये 2 तियां 6x नफी 2y। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ लिख लेंगे, यहाँ से 6x लाए तो नफी 6x हो गया जमा 6 को, पहले से यहाँ 4y मौजूद है, नफी 2 को बराबर किस तरफ लाए तो जमा 2y हो गया, नफी 32 को बराबर की उस तरफ लाएंगे तो जमा 32 होगा। अब जमा ये नफी करेंगे, 4 में से 6 नफी किए, 2 बचा, बड़े अदद की अलामत यानी नफी की, नफी 2x, फिर ये जमा 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 होगा, 4 और 2 6y बराबर 32। तो इस तरह से हमको ये मिल गई मसावात नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को एक साथ लिख लेंगे। मसावात नंबर 1 क्या है, x नफी y बराबर नफी 4 और नफी 2x जमा 6y बराबर 32। मसावात नंबर 2। अब सबसे पहले हमको क्या मालूम करना है, d मालूम करना है। d मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y का ज़रीब लेंगे। तो यहाँ पर x का ज़रीब ऊपर 1 है मसावात नंबर 1 में, और x का ज़रीब नफी 2 है। इसी तरह से y का ज़रीब है नफी 1 और यहाँ पे y का ज़रीब है 6। अब हम इनको ज़र्ब कर लेते हैं, तो 1 ज़र्ब 6, बीच में नफी की अलामत, नफी 1 ज़र्ब नफी 2। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, d बराबर 1 छंग 6 नफी, भी ये नफी और ये नफी जमा हो गए तो 2 एकम 2, 6 में से 2 नफी करे बचा 4, तो d बराबर हमको कितना मिला, 4 मिल गए यहाँ पर। अब हम क्या मालूम करेंगे, dx मालूम करेंगे। तो dx मालूम करने के लिए x का ज़रीब छोड़ देंगे, सबसे पहले बराबर के उस तरफ जो अदद है वो लेंगे, यानी नफी 4 और 32। अब इसके बाद में x का ज़रीब छोड़ दिए, y का ज़रीब क्या है यहाँ पर, नफी 1 और दूसरी मसावात में y का ज़रीब है 6। अब इसको ज़र्ब करेंगे तो dx बराबर नफी 4 ज़र्ब 6 और यहाँ पे ये नफी है नफी 1 ज़र्ब 32। तो dx बराबर 6 चौक 24 नफी 24, ये नफी और ये नफी क्या हो गया, जमा 32 से कम 32, नफी जमा नफी होगा, 32 में से 24 को नफी करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 8 मिलेगा। अलामत बड़े अदद की यानी कि जमा की। अब हम इसके बाद में dy मालूम करेंगे। तो dy मालूम करने के लिए y के ज़रीब को छोड़ देंगे हम, यहाँ पे y का ज़रीब छोड़ दिए, सबसे पहले x का ज़रीब लेंगे। तो x का ज़रीब क्या है यहाँ पर, 1 और नफी 2, तो ये 1 ले लिए और यहाँ पर ये नफी 2, और फिर उसके बाद में बराबर के उस तरफ का अदद क्या है, नफी 4 और 32। अब हम यहाँ पर dy मालूम करेंगे। dy बराबर 1 ज़र्ब 32 नफी 4 ज़र्ब नफी 2। तो इस तरह से dy बराबर क्या मिलेगा, 32 से कम 32, नफी, ये नफी और नफी जमा हो गए, 4 दूनी 8। अब 32 में से 8 को नफी करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 24। तो इस तरह से हमको dy मिल गया 24। अब हम x और y मालूम करेंगे। तो x बराबर dx बटे d, dx हमको कितना मिला, 8 और d हमको कितना मिला, 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना आया, जवाब हमारा 2। तो लिखेंगे x बराबर 2। इसी तरह से हम y मालूम करेंगे। dy बटे d, dy की कीमत हमको कितनी मिली, 24 मिली, और d की कीमत कितनी है हमारे पास, 4 है यहाँ पर। तो 4 छंग 24। तो इस तरह से y की कीमत हमको मिल गई 6, तो y बराबर 6। तो हमारी दी हुई मसावात का हल क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं, मसावात का हल x और y। तो x की कीमत हमको मिली 2 और y की कीमत हमको मिली 6, यहाँ पे हम ये 6 लिख लेंगे, ठीक है।